आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने जो निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी 50। तो इस चार्ट में हमने जो कल जो लेवल ड्रॉ किए थे वही लेवल आज हमारे सामने है कि किस हिसाब से हमें निफ्टी को ट्रेड करना था। तो हमने दो ही सिनेरियो क्रिएट किए थे। पहला एक हमने सिनेरियो ये क्रिएट किया था कि अगर निफ्टी यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो अब ट्रेंड में निफ्टी जाएगा, लेकिन निफ्टी का कुछ सिनेरियो कुछ इस टाइप का रहा। आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस लेवल को, ये जो लेवल जो ड्रॉ किया है, इस लेवल के ऊपर गया और फिर से डाउन, फिर इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया, फिर यहाँ से कंटिन्यू अप डायरेक्शन में गया। तो ये वाला जो कैंडल है, इस वाले कैंडल को, ये जो 11:30 पे क्रिएट हुआ, 15 मिनट का कैंडल लगे हुए हैं जी, टाइम फ्रेम 15 मिनट पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट हो गया कि अब इसको निफ्टी को सपोर्ट मिल गया है, और यहाँ से सपोर्ट कंटिन्यू क्रिएट करने के बाद में निफ्टी यहाँ से अप डायरेक्शन में मूवमेंट किया। तो निफ्टी का जो सिनेरियो रहा, हम लोग इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किए थे। ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको टाइम फ्रेम 5 मिनट पे आपको अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी का कुछ सिनेरियो आज का ट्रेडिंग सेशन किस टाइप का रहा। आप देख सकते हैं निफ्टी ये जो मूवमेंट रहा बहुत ही एक सेलिंग रहा, या ये कह सकते हैं हम प्रॉफिट बुकिंग रहा, और यहाँ से इस लेवल को उसने एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया। रेजिस्टेंस की तरह से ट्रीट करने के बाद कंटिन्यू बैक टू बैक 5 मिनट कैंडल है, बैक टू बैक अप डायरेक्शन में मूवमेंट दिया। उसके बाद में फिर इसी को उसने निफ्टी ने एज ए सपोर्ट क्रिएट कर दिया, और सपोर्ट क्रिएट करने के बाद में फिर यहाँ से कंटिन्यू किया। तो ये जो लेवल बना, ये वाला, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जो 24,073 का बना। और हम कंटिन्यू जो बात कर रहे थे कि मार्केट 24,000 को बहुत अच्छे से सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, तो हम लोगों की एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिएट हो जानी थी। अगर यहाँ क्रिएट नहीं हुई है तो यहाँ पे क्रिएट होना था, ये लेवल क्रिएट होना था, और यहाँ से कंटिन्यू मूवमेंट दिया। तो निफ्टी का जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, एक तो ये होता है, और दूसरा ये था कि निफ्टी ने वीकनेस जब शो कर दी, इसको वीकनेस शो कर दी, तो हमको कंटिन्यू यहाँ से, तो हमारे दो ट्रेड बहुत अच्छे बन रहे थे यहाँ से निफ्टी की डायरेक्शन में। तो ये सिनेरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। 3 मिनट टाइम फ्रेम को भी मैंने आज बहुत ज्यादा अपनी स्क्रीन पे रखा। आज का पूरा ट्रेडिंग सेशन मेरा 3 मिनट टाइम फ्रेम पे निकला। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं निफ्टी का ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, और यहाँ से जो एक डाउनफॉल आया, ये एक बहुत अच्छा कैचअप निकल सकता था, बहुत अच्छे से हम लोग उसको कैच कर सकते थे। पर यहाँ के बाद में ये जो निफ्टी है, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया, यहाँ जो ट्रीट हुआ, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में भी हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा एक जो है समझ सकते थे कि यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, और यहाँ से कंटिन्यू फिर अप डायरेक्शन में, और यहाँ से इसने फिर ये सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश की, इसने सपोर्ट मान लिया इसको, और यहाँ से कंटिन्यू फिर अप डायरेक्शन में गया। तो ये लेवल भी था, ये लेवल तक तो इसको जाना था। अगर ये इस तरह का सपोर्ट क्रिएट कर रहा है तो इसको जाना था अप डायरेक्शन, इसको ये ब्रेकआउट होना था इसका, और इस पॉइंट का अगर ब्रेकआउट होना था तो कहीं ना कहीं अप डायरेक्शन में जाना था। लेकिन इसको ब्रेकआउट करने के बाद में निफ्टी ने इसी को फिर से सपोर्ट की तरह ट्रीट किया, आप यहाँ देख सकते हैं ये, और यहाँ से कंटिन्यू फिर अप डायरेक्शन में गया। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था कि यहाँ से सिनेरियो चेंज होने वाला है ये, और अब डायरेक्शन जाने वाला। तो निफ्टी में आज के दिन जो हमको देखने को मिला, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आज का दिन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी था। आप लोगों ने, सब लोगों ने इसका जो है बेनिफिट लिया होगा। तो आगे की अगर हम बात करें आने वाली ट्रेडिंग सेशन की, तो निफ्टी अब कहीं ना कहीं 24,261 का ये पॉइंट लगा हुआ है, ये इसको निफ्टी को थोड़ा सा हर्डल फेस करना पड़ सकता है। अगर निफ्टी कंटिन्यू यहाँ से अप डायरेक्शन की तरफ मूव करता है
तो इसको थोड़ा सा हेडल फेस करना पड़ेगा अगर यहाँ से निफ्टी फिर से कंटिन्यू अपनी चाल को रखता है तो इसको निफ्टी कहीं ना कहीं एज ए ट्रीट कर सकता है रेजिस्टेंस की तरह। तो ये सिनेरियो पहला हमारा सिंपल ये बन रहा है। अगर निफ्टी यहीं से अगर इसको ब्रेक करते हुए और इसको सपोर्ट की तरह क्रिएट करता है तो निफ्टी डाउन डायरेक्शन में इसको गैप फिल कर सकता है, इसको गैप को फिल करेगा। तो एक सिनेरियो ये भी हो सकता है। तो ये सिनेरियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। बाकी हम ऑप्शन चेन को भी एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑप्शन चेन थोड़ा सा जो मुझे आज का जो देखने को मिला, कहीं ना कहीं आप यहाँ ये दो डायरेक्शन देख सकते हैं डाउन साइड में। एक 24,000 मेरे को अच्छा दिख रहा है और एक 24,100 है। तो निफ्टी ये जो लेवल है इन दोनों लेवलों को कहीं ना कहीं एक अच्छे तरह से ट्रीट करेगा। ये अपना अपसाइड ये वाला है 24,200 और 24,500। तो 24,500 थोड़ा सा हम लोगों को मेकअप रखना है कि 24,000 को हम लोग किस 24,500 को हम लोग किस हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो 24,500 में हमारे को थोड़ा सा जो है देखने लायक जो सिनेरियो बन रहा है वो ये चीज का हो सकता है कि निफ्टी यहाँ एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस फेस करे 24,500, क्योंकि ये सिनेरियो जिस हिसाब से क्रिएट हो रहा है आप देख सकते हैं 24,500। तो ये लेवल भी हमारे को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकता है। तो ये एक हमको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको देखते हुए रखना है, क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं अगर वीकनेस बनी तो अच्छी खासी वीकनेस बनेगी और कैंडल थोड़ा सा गैप डाउन की तरफ इशारा हो रहा है। तो निफ्टी में ओवरऑल हम देखें तो अभी अप डायरेक्शन हम लोग लेके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आप लोग वीकली टाइम फ्रेम को भी एक बार देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा निफ्टी किस हिसाब से सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। तो निफ्टी को अगर हम वीकली देखें तो निफ्टी आज की डेट में हमारा यहाँ ट्रेड कर रहा है, ये वाला कैंडल हमारे को क्रिएट हो रहा है। ये कैंडल थोड़ा सा हमको बुलिश डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा है कि इसको अगर ब्रेक करना है तो निफ्टी 24,500 को लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आगे का सिनेरियो क्रिएट होगा। तो निफ्टी को एक अच्छा खासा हम लोग स्ट्रॉन्ग अप डायरेक्शन में देख सकते हैं नेक्स्ट वीक तक। तो ये वीक हमारे को देखते हैं इस वीक कैंडल हमारा कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा। अभी आज तक के लिए तो कैंडल स्ट्रॉन्ग ही है। बाकी हम लोग अगर इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में भी एक अच्छा खासा अप डायरेक्शन अब देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं अप डायरेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा मूवमेंट हम लोग कैच कर सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो उस हिसाब से हमको प्ले करना है।